गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 पेड़ों की पंचायत। तो उस पेड़ों की पंचायत चैप्टर प्रारंभ करें उससे पहले हम कुछ शब्दार्थ जो हमारी पाठ्य पुस्तक में है उनको देख लेते हैं कि अर्थ क्या है। सकारात्मक का अर्थ होता है सहमति का सूचक। संरक्षण का अर्थ है देखभाल। अभिवादन का अर्थ है स्वागत। माध्यम का अर्थ है द्वारा। प्रेषित का अर्थ है भेजना। आमंत्रित का अर्थ है बुलाना। अचानक का एकाएक। आगमन का आना। उदासीन का अर्थ होता है इच्छा रहित। ग्रहण का अर्थ है लेना और औषधि का अर्थ है दवा। तो चैप्टर प्रारंभ करें उससे पहले इन शब्दों का अर्थ आप एक बार देखें। सकारात्मक का सहमति सूचक। संरक्षण का अर्थ होता है देखभाल करना। अभिवादन का अर्थ होता है स्वागत। माध्यम का अर्थ होता है द्वारा। प्रेषित का अर्थ होता है भेजना। आमंत्रित का अर्थ होता है बुलाना। अचानक का अर्थ होता है एकाएक। आगमन का अर्थ होता है आना। उदासीन का अर्थ होता है इच्छा रहित और औषधि का अर्थ होता है दवा। देखो पाठ प्रारंभ करें पेड़ों की पंचायत। देखो पाठ प्रारंभ करें हम पेड़ों की पंचायत। पेड़ों की पंचायत है क्या? पंचायत का अर्थ क्या होता है? जैसे पंचायत का अर्थ होता है बैठक, यानी पेड़ों की क्या है बैठक। यानी जैसे ग्रामीण गांव में पंचायत बिठाते हैं, यानी लोग इकट्ठे होकर किसी विषय पर बातचीत करते हैं, ठीक उसी प्रकार जो पेड़ों की पंचायत हुई यानी पेड़ों की जो बैठक हुई उसके बारे में पाठ है कि पेड़ों की पंचायत। तो पेड़ों की पंचायत क्या है? एक बैठक है जिसमें पेड़ बैठते हैं और आपस में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं किसी विषय पर। यानी जो उनको काटा जा रहा है वो समाप्त होते जा रहे हैं, उस समस्या पर वो आपस में बैठकर एक क्या करते हैं, बैठक करते हैं। तो पाठ का नाम है पेड़ों की पंचायत। अब पाठ स्टार्ट करें उससे पहले ये देखते हैं, ये भी जाने, यानी पाठ के बारे में कुछ दिया गया है पेड़ों की पंचायत या पेड़ जो बैठक है उस पाठ में कि पेड़ों से हमें कौन कौन सी वस्तुएं मिलती है। और जो कभी कोई आंदोलन हुआ था, चिपको आंदोलन 1973 में जोधपुर में, उसके बारे में है। और पेड़ लगाओ दिवस कब मनाया जाता है। तो कुछ बेसिक सी बातें हैं पेड़ों की पंचायत पाठ के बारे में जिसमें हमें पेड़ों के महत्व के बारे में बताया गया है। तो हम थोड़ा सा वो देख लेते हैं। पेड़ों से हमें कागज़ मिलता है जिस पर हम क्या कर सकते हैं, लिखते हैं। यही नहीं, लिखने के लिए जो ज़रूरी पेंसिल और लिखा मिटाने के लिए रबड़ भी हमें कहाँ से प्राप्त होता है, पेड़ों से ही मिलती है। यानी पेड़ों से हमें कागज़ मिलता है जिस पर हम लिखते हैं। यही नहीं, लिखने के लिए ज़रूरी पेंसिल और लिखा मिटाने के लिए रबड़ भी हमें पेड़ों से ही मिलता है। फल, फूल, सब्जी, औषधि, लकड़ी, ठंडी हवा, छाया, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन, वर्षा और न जाने क्या क्या पेड़ हमें देते ही रहते हैं। यानी पेड़ हमारे लिए क्या है, बहुत लाभदायक हैं। पेड़ों से हमें कई सारी चीज़ें मिलती है जिनको गिनना भी हमारे लिए क्या है, असंभव है। यानी हमें हर वस्तु लगभग कहाँ से मिलती है, पेड़ों के द्वारा। पेड़ों के द्वारा जैसे इसमें बताया कि लिखने के लिए जो ज़रूरी पेंसिल होती है, पहली बात पेड़ों से हमें क्या मिलता है, कागज़ मिलता है। और कागज़ पर लिखते हैं हम, यानी जो हमारी कलम होती है, पेंसिल, वो भी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, पेड़ों से ही होती है। और जो हम लिख देते हैं और लिखा हुआ पेंसिल से मिटाने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं वो रबड़ भी हमें पेड़ों की छाल से ही प्राप्त होता है। उसके अलावा फल, फूल, सब्जी, औषधि का अर्थ होता है दवा, ये भी हमें कहाँ से मिलती है,
पेड़ों से ही मिलती है। इसके अलावा ठंडी छाया, जिंदा रहने के लिए जो हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं O2, वो भी हमें पेड़ों के माध्यम से ही मिलती है। और उसके अलावा वर्षा और न जाने क्या क्या हमें पेड़ देते ही रहते हैं। यानी पेड़ कह सकते हैं परोपकारी भी होते हैं, जो हमेशा ही हमें कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए 1973 में चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। इस आंदोलन में पेड़ से चिपक कर उसे काटने का विरोध शामिल था। यानी 1973 में क्या हुआ, जोधपुर में पेड़ों की कटाई की जा रही थी, जंगल के जंगल नष्ट किए जाने लगे। तो जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने उसका विरोध किया, और जब प्रशासन नहीं मानता है तो वहाँ के जो लोग हैं वो पेड़ों से क्या हो गए थे, चिपक गए थे। और जब पेड़ों को काटा गया तो वो लोग भी, उनको भी साथ में ही काट दिया गया था। तो यानी चिपको आंदोलन, यानी लोग पेड़ों को बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी उन्होंने दांव पर लगा दी, अपना जीवन दांव पर लगा दिया, मर गए, लेकिन पेड़ों को बचाने का प्रयास उन्होंने किया। इसलिए 1973 में चिपको आंदोलन क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। और इस आंदोलन में पेड़ से चिपककर उसे काटने का विरोध क्या था, शामिल था। यानी जब प्रशासन पेड़ों को काट रहा था तो लोग पेड़ों से चिपक कर पेड़ काटने का विरोध कर रहे थे। हर साल जुलाई के पहले सप्ताह में पेड़ लगाओ दिवस मनाया जाता है। और जुलाई का जो पहला सप्ताह होता है, यानी 1 जुलाई से 7-8 जुलाई तक, तो जो जुलाई का प्रारंभिक सप्ताह होता है उसमें पेड़ लगाओ दिवस मनाया जाता है। तो पेड़ हमारे लिए क्या हैं, अत्यधिक लाभदायक हैं। पेड़ से हमें कई सारी वस्तुएं प्राप्त होती है, जिनमें कागज़ है, पेंसिल है, रबड़ है, फल फूल, सब्जी, औषधि, लकड़ी, ठंडी हवा और ऑक्सीजन हुई, वर्षा, और भी न जाने कौन कौन सी वस्तुएं हमें पेड़ों के द्वारा प्राप्त होती हैं। तो ये जो पाठ है पेड़ों की पंचायत, अर्थात पेड़ों की जो बैठक होती है, यानी जो पेड़ों को काटा जा रहा है या पेड़ नष्ट होते जा रहे हैं, जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, आधुनिकीकरण बढ़ता जा रहा है, पेड़ क्या करते जा रहे हैं, पेड़ों को हम नष्ट करते जा रहे हैं, जिससे कई सारे परिवर्तन हमारे वातावरण में भी हो रहे हैं। देखिए आगे देखते हैं। टीवी चैनल रिपोर्टर रोली, मन्नत एवं आशुतोष भीड़ को संबोधित कर माइक पर बता रहे हैं, थोड़ी दूरी पर पेड़ों की क्या होने वाली है, सभा शुरू होने वाली है। यानी टीवी चैनल रिपोर्टर कौन है, रोली, मन्नत एवं आशुतोष 2 पात्र और हैं। वो भीड़ को संबोधित करते हुए, भीड़ को अर्थात जो लोग हैं उनको संबोधित करते हुए माइक पर बता रहे हैं कि थोड़ी देर में, यानी कुछ देर में पेड़ों की क्या होने वाली है, सभा अर्थात बैठक प्रारंभ होने वाली है, शुरू होने वाली है। तो रोली क्या कहती है, दर्शकों, मैं रोली पांडे आज सभी को इस सभा का आंखों देखा हाल बताऊंगी। मेरे साथ कैमरे पर है आशुतोष तथा साथी रिपोर्टर है मन्नत। तो मन्नत कहती है रोली से, देखो यहाँ पेड़ों का आना शुरू हो गया है, यानी पेड़ों जो पंचायत बैठने वाली है, पेड़ों की जो बैठक होने वाली है, उसके लिए पेड़ों का आना क्या हो गया है, प्रारंभ हो गया है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, आज इस सभा को बुलाया है पेड़ों के राजा आम ने। यानी पेड़ों का राजा कौन है, आम ने। और जो बैठक बुलाई है, पंचायत बुलाई है, वो किसने बुलाई है, पेड़ों के राजा आम ने। तो रोली कहती है, ये देखिए दर्शकों, आम के पेड़ पधार रहे हैं, आहा आहा, उन्हें देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। यानी आमों को रस का राजा भी कहा जाता है और फलों का राजा भी है। तो आम को देखकर
ये देखिए दर्शकों, आम के पेड़ पधार रहे हैं और उन्हें देखकर क्या आ रहा है, मुंह में पानी आ रहा है। तो मन्नत कहती है, दर्शकों मैं आपको बताना चाहूँगा, मन्नत कहता है कि दर्शकों मैं आपको बताना चाहूँगा, आम को फलों का राजा कहते हैं। तो मन्नत क्या कह रहा है कि मैं दर्शकों आपको बताना चाहता हूँ कि आम को क्या कहा जाता है, फलों का राजा भी कहा जाता है। जब आम कच्चा होता है तब उसकी चटनी और अचार बनते हैं। पकने के बाद मीठे मीठे रसीले आम को हम सीधे स्वाद लेकर खाते हैं। यानी आम की जो विशेषताएं हैं फलों के राजा की, उसके बारे में मन्नत बता रहा है कि दर्शकों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आम को फलों का राजा भी कहते हैं। और जब आम कच्चा होता है यानी आम पकता नहीं है, उससे पहले भी आम बहुत काम में आता है, तब उसकी हम चटनी बनाते हैं और अचार बनाते हैं। और जब आम पक जाता है तो यह अत्यधिक मीठा हो जाता है और रसीला होता है, जिसे हम स्वाद लेकर आनंद पूर्वक खाते हैं। तो यानी जो आम है वो हमारे जीवन में बहुत लाभदायक हैं। यानी आम को हम कई प्रकार से उपयोग में ले सकते हैं। जब वो कच्चा होता है तो उसका अचार बना लेते हैं, चटनी बना लेते हैं, और जब वो पक जाता है तो हम उससे पकने के बाद भी वो स्वादिष्ट लगता है। इसी प्रकार जो पेड़ हैं, पेड़ भी हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं।